हेलो फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो यूट्यूब पर की जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट यानी पब्लिकेशन है इसका, वीडियोज़ का, वो अपग्रेड होने के और ऊपर में आने के लिए, लोगों के नॉलेज में आने के लिए जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा ऊपर में मेरा वीडियो आएगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, मैंगो ग्राफ्टिंग आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह वी ग्राफ्टिंग है। तो आप इसे ब्लेड से भी कर सकते हैं, थर्मोकोल का चाकू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो फिर हॉर्न बेल टाइप का, पक्षी के चोंच टाइप का एक नाइफ मिलता है मार्केट में, जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हर प्रकार के वीडियोज़ मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। तो आप सिंपली घरगुती जो औजार है, घरगुती टूल्स है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये वेड शेप कट करना है आपको, वी शेप इसे कहते हैं, जो कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर आपको कट करना है सायन के बॉटम में। तो सायन कैसे सिलेक्ट की जाए वहाँ भी मैं बता चुका हूँ, उसकी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो प्लेस में। तो इस प्रकार आप लगभग कोई भी जो जूना पेड़ है पेंसिल साइज़ का, उसे आप लगभग 1 फीट ऊंचाई से, आधा फीट ऊंचाई से, जो पुराना 1 से 1.5 साल का पौधा है, तो उसे आप लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर कट कीजिए। अगर से सायन को आपने 4 सेंटीमीटर कट किया है तो इसे 5 सेंटीमीटर के, पर जनरली इस ग्राफ्टिंग में आप 3 से 4 सेंटीमीटर कट कीजिए, 3 सेंटीमीटर। और जो रूट स्टॉक है जिसमें हम कलम डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें 1 सेंटीमीटर ज़्यादा का कट करने का, वर्टिकल कट। अब वह वर्टिकल कट सेंटर से आप कट कीजिए। अगर से सायन, अगर से को मैच होती है, सायन और रूट स्टॉक अगर सेम साइज़ का है तो सेंटर से कीजिएगा। अन्यथा अगर से आपका रूट स्टॉक अगर से मोटा है तो थोड़ा 50% सेंटर से न करते हुए आप एक तरफ से थोड़ा 30% या 40% से कट वर्टिकल कट कीजिए, ताकि वो सायन का जो बार्क है, कैम्बियम पार्ट है, वो दोनों तरफ मिल जाए। अगर से दोनों तरफ ना मिले तो एक तरफ कम से कम आप रूट स्टॉक जो है, मेन पौधा जिस पे कट मारे हैं, उसकी छाल और जो अपनी सायन है उसकी छाल एक तरफ की मिलाइए और उसके बाद में ही उसे बांधिए। तो ये बांधने का प्रकार भी आपको मैं किस प्रकार बांधने का, तो आपको कम से कम लगभग 1 फीट लंबी आपको पॉलीथीन की स्ट्रिप बनाना है, जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर लगभग हो। तो यहाँ अगर से हार्ड टाइप का पेड़ है कंसीडर करो, तो हार्ड टाइप पे टाइटनेस के लिए, एयर टाइट के लिए आप मोटी पन्नी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ 52 माइक्रोन का है। और जो सॉफ्ट पेड़ है कंसीडर करो, 2-3-4 माह की ब्रांच है कंसीडर करो, ऐसे ब्रांच के लिए आप 0 mm की प्लास्टिक इस्तेमाल करें। यह मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि 50 माइक्रोन की किस ब्रांच पे और 0 माइक्रोन की किस ब्रांच पे। तो बड़े अगर से टाइटनेस के लिए, बड़े हार्ड वाले पोर्शन पे अगर कर रहे हैं तो 50 माइक्रोन वाला, ताकि एयर टाइट उसका टाइटनेस आ जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको बाइंड करना है। उसके बाद में बाइंड करने के बाद में, बांधने के बाद में आपको उस पर कैप पहना देना है और इसे छाँव में रखिएगा। और जो अपना जो पोर्शन है, जो जहाँ पर हमने बांधा है, वह पोर्शन पॉलीथीन के अंदर आ जाना चाहिए, जो टोपी कहते हैं, जिसे अपन पहनाते हैं, ताकि बारिश भी आए तो उस जॉइंट पार्ट को पानी ना लगे। लोगों का, और कुछ लोगों का कहना है, सर इसे पैकेट को, पौधे को पानी कितने टाइम डालें? तो एज यूजुअल आप जैसे डालते हैं हमेशा की तरह, उस प्रकार आपको पौधे को पानी डालना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नमी बनी रहे पॉकेट में, बस इतना ध्यान रखना है। ज़्यादा भी एक्सेस वाटर भी पौधे की रूट्स को ख़राब करता है। तो यहाँ एक ऐसा पौधा था दोस्तों, अपन कलम बांधने के बाद में ख़राब हो जाता है, कल में 100% सक्सेस नहीं होती। तो ऐसे पौधे को क्या करना है हमें, जब आप समझो 1 फीट या आधा फीट ऊपर से बांधते हैं, तो वो आपको 10 दिन 15 दिन में समझ में आ जाता है कि आपकी जो सायन है, अगर से हरी है, एकदम टाइट है, जैसे आप फिट करते वैसी ग्रीन है, तो समझ जाओ उसे अंकुर फूटना ही फूटना है। 20 दिन अगर से जिंदी है तो। अगर से सूख गई, श्रिंकेज आ गई, तो उतना पोर्शन कट कर दीजिएगा जितने पार्ट में आपने वर्टिकल कट लगाया, खड़ा कट लगाया। उसके बाद में इसी प्रकार यहाँ पेड़ के ऊपर की सायन खराब हो चुकी थी, तो मैंने उतना पार्ट कट करके फिर से अभी नीचे में वी कट मारा है छोड़ के, और इस पे मैं अभी वी शेप, वी ग्राफ्टिंग, देखिएगा वी ग्राफ्टिंग लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर का कट मारा है मैंने। जो स्लैंट है 45 डिग्री, दोनों वेड्स कट या वी कट करते हैं। अब यहाँ सायन मोटी है और जो पेड़ पौधे का तना जो है, रूट स्टॉक कहते हैं जिसे, वहाँ छोटा है। तो मैंने क्या किया, एक तरफ की बार्क, एक तरफ की छाल
उस रूट स्टॉक की और एक तरफ की छाल उसकी सायन की एक तरफ की मिलाऊंगा। दूसरी तरफ का पोर्शन अगर बाहर गया भी तो कोई फर्क नहीं। बांधते वक्त नीचे से बांधिएगा, जो कटाई उसके नीचे से बांधना शुरू कीजिएगा। थोड़ा सा एकदम टाइट धागा बना के पहले बांध दीजिएगा और फिर ऊपर चौड़ा पोर्शन करते हुए कसते कसते आपको टाइट कराना है। और टाइट करते हो ये ध्यान रखेगा लकड़ी इधर उधर हिलती है तो उसको फिक्स कर दीजिएगा बराबर थोड़ा हटा के, कि ताकि एक तरफ की जो छाल है कैम्बियम है जो सायन का और रूट स्टॉक का वह मिल जाए। और इस प्रकार टाइट आपको वो जॉइंट के ऊपर तक बांधते हुए ले जाना है। अगर पन्नी छोटी पड़ गई तो फिर से उस पर डबल से दूसरी पन्नी आपको लपेटनी है ताकि उसमें मॉइस एयर ना रहे। एयर रहा दोस्तों तो फंगस लगने के 100% चांस रहते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी 100 कल में फिट की तो 100 की 100 सक्सेस होगी। तो इसका सक्सेस रेट मैं बताना चाहूँगा, जुलाई अगस्त माह में बेस्ट सक्सेस रेट है। इसे शेड में रखना है, छाँव में, ताकि उसे पानी की फव्वारे डायरेक्ट ना लगे। और टोपी पहना दीजिएगा सक्सेस रेट के लिए। और जो आपके डिफोलिएटेड सायन जो है या ताजी कल में, दोनों की वीडियो मैंने डाले हैं, क्योंकि कलम किस मैंगो की सिलेक्ट करना है ये आप चुनिए। आपके अड़ोस पड़ोस में अच्छे क्वालिटी की वेराइटी की मैंगो है तो आप इस प्रकार देसी जो मैंगो है, देसी आम के गुई है, देसी आम की सीड है, उसे जमा कीजिए और उसे पहले पौधा लगा लीजिएगा, पैकेट में लगा दीजिएगा। और पैकेट में तैयार करना है तो, लेकिन आपको जिसको ज़मीन में लगाना है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़मीन में ही आप 2 बाय 2 फीट का गड्ढा आवड़ा चौड़ा खोद के कंपोस्ट 50% मट्टी इस प्रकार खोद के आप उसे डाल दीजिए। इस प्रकार बांधने का, इसे टोपी पहना दीजिएगा। आपको 20 से 30 दिन में स्प्राउटिंग आ जाएगी, कैप निकालवा लीजिएगा और जॉइंट छोड़